हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं यूपी में आज़ादी से लेकर अब तक जितने भी सीएम रहे हैं, आपका कैसे कैसे उनके टेनोर बदले हैं उन सब के बारे में। क्योंकि आपसे उनके टेनोर को लेकर ज़रूर सवाल पूछे जा सकते हैं अगर आप यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपसे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज़ादी के बाद जो यूपी के पहले सीएम के रूप में सर्व किया था वो किया था आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर ने। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर ने यूपी में ही, और हमारे भारत की सबसे बड़ी जो मैन मेड जलाशय है वो गोविंद वल्लभ पंत सागर, रिहंद सागर के पीछे जो आपका क्या है जलाशय बना हुआ है। 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को यूपी का नाम यूपी किया गया था यूनाइटेड प्रोविंस से हटाकर। 27 दिसंबर 1954 तक ये रहे हैं। पार्टी इनकी INC थी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बच्चा आपकी थी। उसके बाद आते हैं संपूर्णानंद जी दूसरे। 28 दिसंबर 1954 से 6 दिसंबर 1960 तक ये रहे हैं। इनकी भी पार्टी आपकी INC थी और इनका जन्म जो है वो बनारस में हुआ था। तीसरे नंबर पर आते हैं चंद्रभानु गुप्ता, जो कि 7 दिसंबर 1960 से लेकर 1 अक्टूबर 1963 तक इनकी भी पार्टी आपकी कौन सी रहती है, INC रहती है। उसके बाद यूपी की 4th CM और यूपी की पहली महिला CM जो आती है वो सुचिता कृपलानी आती है, जिनका टेनोर 2 अक्टूबर 1963 से लेकर आपका 13 मार्च 1967 तक रहता है और इनकी पार्टी आपकी INC ही होती है बच्चा। उसके बाद 5वें नंबर पर जो CM आते हैं वो फिर से आपके चंद्रभानु गुप्ता आते हैं, लेकिन हम इनको अभी 4th वाले उसमें रखेंगे। आगे जो आपके आएंगे इनसे अलग ना, वो बच्चा उनके 5वें CM होंगे, ये चीज ध्यान रखना। तो चंद्रभानु गुप्ता फिर से आते हैं 14 अप्रैल 1967 से 2 अप्रैल 1967 तक ये रहते हैं। मात्र 19 दिन का ये टेनोर आपका पूरा करते हैं। आगे उसके बाद आपके आते हैं 5वें CM और आपके 5वें PM भी रहे हैं। ठीक है, आपके भारत के चौधरी चरण सिंह। तो 3 अप्रैल 1967 से लेकर 25 फरवरी 1968 तक ये CM रहते हैं। पार्टी पहले INC की तरफ से ही होते हैं, उसके बाद ये अपनी पार्टी बनाते हैं और फिर जनता दल में आपके क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। इनको किसानों का मसीहा भी कहा गया है। उसके बाद फिर से चंद्रभानु गुप्ता आते हैं और वो आपके 26 फरवरी 1969 से आपका कब तक, 17 फरवरी 1970 तक आपके CM रहते हैं। देन चौधरी चरण सिंह फिर से आपके किस में आते हैं, यूपी के CM के रूप में आते हैं। 18 फरवरी 1970 से लेकर 1 अक्टूबर 1970 तक इनकी पार्टी आपके ये 5वें PM भी रहते हैं। पिछले वाली आपकी बात बच्चा लिखी हुई है। आगे नेक्स्ट अब आपके आते हैं छठे CM के रूप में, अगर हम बात करें है ना, जो रिपीट नहीं हुए हैं, आपके त्रिभुवन नारायण सिंह। 18 अक्टूबर 1970 से 30 अप्रैल 1971 तक ये आपके CM रहते हैं और इनकी पार्टी भी आपकी INC होती है। उसके बाद आते हैं आपके कलापति त्रिपाठी, बहुत ही उम्दा ये लेखक भी माने गए हैं। 4 अप्रैल 1971 से लेकर आपके 12 जून 1973 तक ये यूपी के CM के रूप में कार्य करते हैं और ये केंद्र में रेल मंत्री के रूप में भी आपके कार्यरत रहते हैं। नेक्स्ट बच्चा आपका आता है हेमवती नंदन बहुगुणा। ये आपके तो कौन से हो गए, 8वें नंबर के है ना, आपके CM होते हैं। 8 नवंबर 1973 से 29 नवंबर 1975 तक ये CM रहते हैं और यहीं पे बच्चा 75 में क्या लग जाती है, भारत में इमरजेंसी लग जाती है। अब आगे चलते हैं, हेमवती नंदन बहुगुणा आपका हो गया। नेक्स्ट आपका सवाल आता है फिर नारायण दत्त तिवारी के रूप में, 9वें CM आपके रहे हैं। नारायण दत्त तिवारी जो है वो 3 बार यूपी के CM के रूप में आपके चुने गए थे। सबसे पहली बार आपके, और ये इकलौते थे व्यक्ति जो 2 राज्यों के आपके मुख्यमंत्री भी रहे हैं। सबसे पहला 21 जनवरी 1976 से लेकर देखो 75 आया था, डायरेक्ट 76 आ गया। दैट मींस बच्चा बीच में प्रेसिडेंट रूल लगा होगा, जहां पर भी आपको टेनोर मिसिंग लगे समझ लेना वहां पर यूपी के अंदर आपका प्रेसिडेंट रूल चल रहा है। 21 जनवरी 1976 से 30 अप्रैल 1977 पार्टी इनकी भी INC थी। नारायण दत्त तिवारी का दूसरी बार जो नंबर आता है वो 3 अगस्त 1984 जब दिल्ली दंगे चल रहे थे से लेकर 24 सितंबर 1985 तक होता है। तो एक ही जगह मैंने आपका लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपके आते हैं यूपी के 10वें मुख्यमंत्री हो गए ना, ये राम नरेश यादव। ठीक है, 23 जून 1977 से लेकर 27 फरवरी 1979 तक ये आपके यूपी के CM रहते हैं। अब 11वीं CM के रूप में अगर हम बात करें तो ये 11वें बच्चा, ये आपका टेनोर चल रहा है। ठीक है, #1415 जो आपके दिखेंगे। 11वें CM के रूप में आपके बाबू बनारसी दास आते हैं। 28 फरवरी 1979 से लेकर 17 फरवरी 19
1980 तक आपके रहते हैं। उसके बाद यूपी के आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह 13वें मुख्यमंत्री आपके बन जाते हैं, ठीक है। सॉरी 13वें कैसे, 11वें तो वो हो गए। यूपी के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी कि वीपी सिंह आप जिनको बोलते हो 9 जून 1980 से 18 जुलाई 1982 तक ये आपके यूपी के सीएम के रूप में सर्व करते हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट आपके सामने आ गई है 13वें मुख्यमंत्री, ठीक है। यूपी के 13वें मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्रा जी 19 जुलाई 1982, ठीक है, से लेकर 3 अगस्त 1984। अब किसका नंबर आ जाएगा जल्दी से बताइए? नारायण दत्त तिवारी का मैम। तो 13वें मुख्यमंत्री कौन हो गए? श्रीपति मिश्रा जी हो गए। अब यूपी के 14वें मुख्यमंत्री, क्योंकि बीच में बच्चा उनका नाम आ गया ना तो वो कट करो। अब यूपी के 14वें मुख्यमंत्री 84 से 85 के बीच में था उनका। अब 24 सितंबर 1985 से लेकर 24 जून 1988 तक यूपी के जो 14वें मुख्यमंत्री रहे हैं वो रहे हैं वीर बहादुर सिंह। इनकी पार्टी जो थी वो आईएनसी थी। अब आगे देखते हैं, आगे फिर से आपके बच्चा 25 जून 1988 से लेकर 5 दिसंबर 1989 तक आपके नारायण दत्त तिवारी ही क्या करते हैं? यूपी के सीएम के रूप में सर्व करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं यूपी के आपके 15वें मुख्यमंत्री के रूप में। कौन से? 15वें मुख्यमंत्री के रूप में आपके कौन? मुलायम सिंह यादव। इनको 15वें नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे बच्चा? क्योंकि ऑलरेडी इनका नाम पहले आ चुका है। इनका ये सेकंड टेन्योर यहाँ पर चल रहा है, सेकंड टर्म 5 दिसंबर 1989 से लेकर आपका 2 जून 1991 तक। पार्टी इनकी कौन सी होती है? इनकी पार्टी जो होती है वो जनता दल होती है। एक सेकंड बच्चा, नहीं इनका नहीं आया, सॉरी मैंने नारायण दत्त ही यहाँ पर समझ लिया, ठीक है। तो यूपी के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में, 15वां चल रहा है ना, यूपी के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में अभी तो इनका आया है 5 दिसंबर 1989 से 2 जून 1991 तक ये सीएम रहते हैं। किस पार्टी की तरफ से? जनता दल। लेकिन ये फिर संस्थापक किस पार्टी के होते हैं? समाजवादी पार्टी, जिसका चिन्ह जो है वो आपका साइकिल है। अब यूपी के 15वें मुख्यमंत्री हो गए। यूपी के 16वें मुख्यमंत्री के रूप में फिर आपके कल्याण सिंह आते हैं और इनका नाम सुनते ही एकदम दिमाग में क्या आता है आपके? मैम बाबरी विध्वंस, ठीक है। तो पहला इनका कार्यकाल जो रहा है वो 24 जून, ठीक है, 24 जून 1991 से लेकर आपका 6 दिसंबर 1992 का रहता है। पार्टी इनकी बीजेपी होती है। नेक्स्ट आपके सामने फिर से मुलायम सिंह यादव आते हैं। 93 आ गया, ठीक है, 4 दिसंबर 1993। दैट मींस मैम बीच में आपका क्या लग रहा था? बीच में आपका प्रेसिडेंट रूल लग रहा था। 3 जून 1995 तक ये रहते हैं। समाजवादी पार्टी के आपके संस्थापक होते हैं। अब नेक्स्ट यूपी की 17वीं आ जाएगी, ध्यान रखना बच्चा, 17वीं महिला मुख्यमंत्री आपकी रही है। ये क्या नाम हो गया? मतलब 17वीं और एक महिला मुख्यमंत्री। इनका पहला टेनोर आपका क्या रहा है? 1995 से लेकर 18 अक्टूबर 1995, दूसरा 97 में, ठीक है, तीसरा आपका 2002 से 2003 में, और आपका चौथा टेनोर 2007 से 2012 के बीच में। अब एक बार देख लेते हैं, सबसे पहला 95 में ही आई थी, 18 अक्टूबर 1995 तक ये रही थी, ठीक है। उसके बाद फिर से कल्याण सिंह आते हैं, 17वें मुख्यमंत्री है, फिर से कल्याण सिंह आते हैं 21 सितंबर 1997 से 12 नवंबर 1999 तक ये रहते हैं। देन उसके बाद फिर बच्चा क्या होता है? राम प्रकाश गुप्ता आते हैं, यानी कि ये कौन से हो जाएंगे? 18वें आपके क्या हो जाएंगे? सीएम हो जाएंगे। 12 नवंबर 1999 से 28 अक्टूबर सन 2000 तक ये यूपी के जो है सीएम के रूप में संभालते हैं। अब उसके बाद 28 अक्टूबर सन 2000 से लेकर 8 मार्च सन 2002 तक जो आज के टाइम पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर है केंद्र में, यानी कि राजनाथ सिंह, वो यूपी का कार्यभार संभालते हैं, ठीक है। तो ये कौन से मुख्यमंत्री हो गए मैम? ये 19वें आपका यहाँ पर हो गए, ठीक है, 19वें मुख्यमंत्री आपके राजनाथ सिंह। फिर से बच्चा 2002 के बाद आपका मुलायम सिंह यादव 2003 से 2007 तक के बीच में आपके क्या करते हैं? यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में आपका सर्व करते हैं। क्योंकि 2000 के बाद फिर से मायावती, 3 मई 2002 से आपका 29 अगस्त 2003 तक मायावती आती है, और फिर आपका 2003 से पूरा टेनोर 2007 तक मुलायम सिंह यादव जो है वो आपके सर्व करते हैं। एंड देन 2007 के बाद, ठीक है, 2003 से 2007 हो गया। उसके बाद बच्चा 7 से 12 फिर से मायावती, ये चीज ध्यान रखना, हाँ ये रहा, 31 मई 2007 से लेकर 15 मार्च 2012 तक फिर से मायावती आती है। अब 2012 के बाद फिर से अखिलेश यादव की सरकार आती है, और ये सबसे कम उम्र के यूपी के सीएम बनते हैं, मात्र 38 साल की उम्र में। 2012 से लेकर 19 मार्च 2017 तक ये सीएम रहते हैं। अब ये बताओ ये कौन से नंबर के सीएम हुए?
कौन से नंबर के सीएम हुए, आपका 20वें या फिर आपका 21वें, फटाफट से। एंड देन 2017 से लेकर अब तक बच्चा जो यूपी के सीएम के पद पर आश्रित है वो है आपके योगी आदित्यनाथ। आपके लिए एक सवाल है, इनका रियल नेम जो है कमेंट करके बताइए। और इन्होंने तो खुशी दी है आपको 3 साल की एज रिलैक्सेशन, इतनी सारी भर्तियां, तो फटाफट से इनका रियल नाम बताइए। एंड आप सभी को थैंक यू सो मच। अब ज्यादा बड़ी इसको नहीं करेंगे बट इनको कर लेना। अब अखिलेश यादव का अगर आपने बता दिया कि वो 20वें मुख्यमंत्री थे या मैम 21वें, तो इनका तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। तो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड बस मेहनत करते रहिए। टेक केयर एवरीवन और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।